बीपीएस खानपुर के HKRN कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज पीजीआई के विजय पार्क में एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी एकता के नारे लगाते हुए कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वह जगत महान न्यूज के सामने HKRN पीपीएस कर्मचारी प्रधान, उप प्रधान सचिव व अन्य ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले 2 साल 3 महीने से 250 कर्मचारियों का 2 माह का वेतन रुका हुआ है। इस मुद्दे को लेकर प्रशासन और सरकार को लिखित में कई बार दिया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। प्रशासन द्वारा खाली आश्वासन देने का काम किया गया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नए मुख्यमंत्री जो कर्मचारियों के हित में सोच रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वे कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के लिए कोई सकारात्मक फैसला लेंगे। धरने के दौरान बीपीएस मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर AP बत्रा कर्मचारियों के बीच धरने पर पहुंचे और कर्मचारियों की मांगों पर सहमति जताते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया और धरना खत्म कर काम पर लौटने की बात कही। आज आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या आप लोगों की मांग है और कब तक ये धरना चलने वाला है? जब तक माननीय श्री CM साहब से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जी, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि समान काम है तो समान वेतन दिया जाए। जितनी भी हमारे कर्मचारियों की हमारी सैलरी रुकी हुई है वो सैलरी सब दी जाए। और कुछ हमारा ड्रेस के नाम पर भी कुछ ऐसी बातें हैं कि ड्रेस के भी पैसे हमें नहीं दिए जा रहे हैं और ड्रेस पहनने पर हमें मजबूर किया जा रहा है। तनख्वाह मिल रही है टाइम? नहीं मिल रही है। तनख्वाह भी नहीं मिल रही? नहीं। डायरेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डायरेक्टर साहब कुछ अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ 250 कर्मचारियों की अभी भी सैलरी रुकी हुई है जो नहीं दी गई है। हम बीपीएस खानपुर कला के कर्मचारी हैं जो कि HKRN के तहत यहाँ पिछले 10 सालों से कार्यरत हैं। हमारे पिछले 2 साल 3 महीने से हमारे 250 से ज्यादा कर्मचारियों का 2 महीने का जून 2022 और मई 2022 का वेतन रुका हुआ। पिछले 2 साल से प्रशासन को लिख के दे लिया, सरकार को लिख के दे लिया और पिछले लगातार 2 साल से मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से लगातार 20 से 25 चक्कर हमने चंडीगढ़ के DGMR ऑफिस के, मुख्यमंत्री ऑफिस के, ACS के, चीफ सेक्रेटरी का, स्वास्थ्य मंत्री का, किसी को नहीं छोड़ा। सबको ज्ञापन दिए हैं, सभी के सामने अपनी मांग को रखा है, लेकिन पिछले 2 साल से न तो हमारी समस्या समाधान किया गया है और एक ही दिया जाता कि 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में। अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं है। और एक सबसे बड़ी जो हमारी मांग है कि वो है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं, पिछले 10-10 साल से, 12-12 साल से यहाँ कार्यरत हैं, सरकार को हर बार बोल चुके हैं, कह लिया कि जी हमें पक्का करो, हमारा शोषण बंद करवाओ। पिछले लगातार 10-12 साल से शोषण हो रहा है, उसको बंद करो। और ये मांग है, पुरजोर मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो और समान काम वेतन लागू करो और जो फैसिलिटी परमानेंट कर्मचारी को दी जाती हैं वो सभी लागू की जाए। आगे के लिए हम अपनी कार्यकारिणी की आज अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से, तो आगे के लिए हम अपनी कार्यकारिणी का मीटिंग बुलाएंगे, उसमें बैठकर और मेरे हिसाब से कोई अच्छा फैसला लेंगे जो लंबा जा सकता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है कर्मचारियों के हित में या और अन्य लोगों के हित में फैसले ले रहे हैं, आज कैबिनेट की मीटिंग भी है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री से हम उम्मीद करते हैं, उन्होंने एक सकारात्मक पहल की है क्योंकि पिछले 9.5 साल की जो सरकार थी, पीछे जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कर्मचारी के बारे में सोचा ही नहीं। तो हम अनुरोध भी करते हैं और ये एक जायज मांग है कि जी हमारे बारे में कुछ सोचा जाए और कच्चे कर्मचारी को पक्का कराया जाए, समान काम समान वेतन करें। और जो आज की कैबिनेट की मीटिंग है उसे खासा उम्मीद है कि कोई सकारात्मक पहल निकल के आएगी और इसके लिए अगर कर देते हैं तो सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, नहीं तो अन्यथा वही है तो हमारी मांगे तो फिर भी जारी रहेंगी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये कच्चा कर्मचारी हरियाणा का पूरा, एक खाली बीपीएस का नहीं, पूरे हरियाणा का एक साथ लामबंद होकर और सरकार के खिलाफ एक बहुत जोरदार मोर्चा खोलेगा। आपने आज का जो ये सांकेतिक धरना दिया गया था, इसका 1 सप्ताह पहले हमने पीपीएस डायरेक्टर को एक नोटिस भी दिया था और बार पहले भी हम मिल चुके हैं कि जी जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनके वेतन का भुगतान करो, ठीक है, और जो नाजायज इनको तंग किया जा रहा है यहाँ पे उसको बंद किया जाए। लेकिन बीपीएस प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई सकारात्मक चीज़ नहीं उभर के आई है और 1 सप्ताह से ऊपर हो चुका हमारे को अल्टीमेटम दिए हुए, लेकिन अभी तक जो हमारे डायरेक्टर साहब है उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया। लेकिन जैसे ही आज यहाँ पे पार्क के अंदर सभी कर्मचारी
लामबंद हो गए, इकट्ठा हुए हैं, तो आज उन्होंने 1 घंटे के अंदर ही कॉल दे दी कि आप हमारे से आके मिलो। क्या वो यही चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो, मेडिकल रुके, काम बाधित हो, कर्मचारी परेशान हो? जब हमारा कर्मचारियों ने यहाँ काम कर रखा है, 200 से 250 के करीब हमारे कर्मचारी है, जिसमें सफाई कर्मचारी से लेके और दवाई बांटने तक, पर्ची बनाने तक, स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी गार्ड, बिजली पानी, हर एक कर्मचारी ऐसा है जिनकी तनख्वाह रुकी हुई है। लेकिन बार बार अनुरोध से भी क्या है, इसकी तरफ कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हम चंडीगढ़ के भी, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया है, 20 से 25 बार लगातार जा चुके हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ एक झूठा आश्वासन दिया जाता है, जी आपकी फाइल पहुंच जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक, कौन से कर्मचारी आपके साथ? आज पूरा मेडिकल का कर्मचारी, सिक्योरिटी से लेके मैन पावर और मेंटेनेंस का हर एक कर्मचारी आज इस हड़ताल के अंदर शामिल हुआ है। आज हमने सिर्फ 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है। अगर प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है तो आने वाले दिनों के अंदर ये और लंबी जा सकती है। आश्वासन दिया था कि आप संतुष्ट हैं? हमारी मांग थी, जो 2.5 साल हो गए हमारी 2 महीने की सैलरी रुकी हुई है 210 कर्मचारियों की, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। और हम बार बार प्रशासन से भी और सरकार से भी लेटर लिख के भी और हमने भी फॉलो कर लिया, परंतु उसका समाधान नहीं हो रहा है। दूसरा, भाई हमारे को ड्रेस पहनने के लिए कह रहे हैं, ड्रेस का ये प्रावधान होता है कि या तो संस्थान उसके पैसे दे, अगर संस्थान पैसे देते हैं तो कर्मचारी कोई भी ड्रेस पहनने से मना नहीं कर रहा है। डायरेक्टर साहब ने कहा है कि हम आपको ड्रेस के भी पैसे दिलवाएंगे और जल्द से जल्द आपकी जो है सैलरी रिलीज करवाएंगे। तो हम डायरेक्टर साहब के इस चीज के को जो आश्वासन दिया है इससे संतुष्ट हैं। और आज हमारा जो 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल थी उसको हम स्थगित कर रहे हैं। अगर फिर भी अगर हमारा 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर समाधान नहीं हुआ तो हम दोबारा से मतलब यहाँ पर परमानेंट धरना लगा देंगे। क्या नाम है आपका? सर, हमने कॉलेज, क्योंकि हमारी 2-2.5 साल से एक सैलरी रुकी हुई थी और एक हमारा दूसरा मुद्दा था जो ड्रेस का था। हमने कॉलेज प्रशासन से लेटर भी दिया था इसके बाकायदा 1 हफ्ता पहले कि भैया तो हमें ड्रेस के लिए पैसे प्रोवाइड कराए और हमारी जो सैलरी रुकी हुई है उसका कोई समाधान करवाए, अन्यथा कर्मचारी इसके लिए बहुत परेशान हो चुके हैं। हम आगे, और एक हमारी तीसरी जो मांग थी कि भाई जो हमारी जॉब सिक्योरिटी है वो बंदों को दी जाए, क्योंकि 1 साल का रिन्यूअल होता है, उसमें पता नहीं कब तक क्या हो जाए। तो ये हमारी तीन जो मुख्य मांगे थी, इसके लिए हमने डायरेक्टर को अवगत कराया। डायरेक्टर साहब ने हमें बुलाया, उन्होंने उसी टाइम पे वो फ़ोन कर दिया है सीएम हाउस में जहां हमारी सैलरी रुकी है कि भैया आपकी सैलरी आ जाएगी। उनसे हमारी बात हो गई है और ड्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि भैया आगे हमें आपका लेटर आगे भेज दिया है और आपके वहाँ से जो भी कोई हमें सूचना मिलेगी हमें मिलती है, हम आपको ड्रेस के पैसे प्रोवाइड करवा देंगे, इतने आप ड्रेस पहन लो। और साथ साथ में हमारा जो इसके बारे में था कि भाई आप जॉब सिक्योरिटी लेनी है, इसके बारे में भी आगे बोल दिया है। और इसके बाद भी अगर हमारा नहीं होता तो आगे 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया है। जैसा आगे प्रोसीजर होगा या हम अपनी कमेटी से या हमारे जितने भी कर्मचारियों से बात करके वो बात करके आपको बता देंगे। प्रधान? हाँ, मैं यहाँ का बीपीएस का प्रधान पवन शर्मा। नियमितीकरण के लिए भी हमारी मांग थी। हमने डायरेक्टर साहब को बोला था कि भाई जैसे कर्मचारी 8-8, 10-10 साल से 12-12 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ की एज भी निकल चुकी है कि वो कहाँ काम करेंगे, किस जगह जाएंगे, तो हमें क्यों ना सरकार वही या तो हमें पक्का किया जाए, अगर पक्का नहीं करती इतना हमें जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए, जिससे भी कोई भी वो आए तो वो हमें निकाला ना जाए और एक हमारा समान काम समान वेतन दिया जाए। वहीं बीपीएस निदेशक जेएस दुरेजा ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा, HKRN कर्मचारियों की 2 मुख्य मांग हैं, जिनमें एक तो ये नियमित कर्मचारियों की तरह 58 साल में रिटायरमेंट के साथ जॉब सुरक्षा चाहते हैं, जिसके बारे में इन्होंने सरकार से बात की है। सरकार का जो भी निर्णय आएगा उसे लागू किया जाएगा। दूसरा, इनकी 2 साल पहले की सैलरी पेंडिंग है, जिसका प्रपोजल बनाकर गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है, जिसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसला आएगा उसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि HKRN कोटा सरकार ने लागू किया था। उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी HKRN में शिफ्ट किए गए थे, उसी ओवरलैपिंग के कारण यह मामला है। सरकार के संज्ञान में यह बात है, जैसे ही कोई फैसला आएगा उसे लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान जगत महान न्यूज द्वारा मेडिकल कॉलेज के बेसमेंट में लगे कूड़े के ढेर का विषय भी बीपीएस निदेशक के संज्ञान में लाया गया, जिसका उन्होंने जल्दी समाधान होने की बात कही। इनकी 2 समस्याएं थी। एक तो ये जो इनकी रिटायरमेंट एज है वो दूसरे रेगुलर एम्प्लॉय की तरह 58 साल चाहते हैं, जिसके बारे में इन्होंने सरकार से बात करी है
और जैसे ही जो भी सरकार का निर्णय आएगा उसकी पालना की जाएगी। दूसरा इशू इनका 2-3 साल पहले की एक सैलरी पेंडिंग है, जिसके लिए प्रपोज़ल बना के गवर्नमेंट को भेजा हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है कि कब देंगे। तो उसी चीज़ को इनको कन्विंस किया है कि हम फॉलो कर रहे हैं और ये डाउन मार्क हो चुकी है सीएस से, और जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी उनकी अदायगी कर दी जाएगी। लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। कहाँ कमी देखी जाए? नहीं, ये जो है ना, जब हमारे पास HKRN जब आया था, जब कॉन्ट्रैक्टर से सारे जो एम्प्लॉयज़ उस पर मूव करे थे, तब एक जो कुछ ओवरलैपिंग पीरियड आ गया था, उसकी कुछ एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी बच गई थी। इनका वही ही मुद्दा बचा हुआ है, बाकी संस्थान की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई और मुद्दा पेंडिंग नहीं है। ड्रेस के मामले में भी कुछ इनकी नाराज़गी देखी गई है। ड्रेस के मामले में हमने इनको कहा है कि क्योंकि ये हमारे वर्कर्स हैं तो इनको ड्रेस डालनी चाहिए। संस्थान से, किस संस्थान से बिलोंग करते हैं, क्या डेजिग्नेशन है, उसी से पता लगता है। तो पहले तो इन्होंने मान ली थी, लेकिन अभी ये कहते हैं कि हमारे को संस्थान जो है वो ड्रेस दिलवाए। तो हमने वो भी सरकार के पास प्रपोजल भेज रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कोई प्रोविज़न होगा तो हम वो भी इनके दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो ड्रेस डालें, अच्छा लगता है, संस्थान का नाम होता है, उनका डेजिग्नेशन पता लगता है, उनका काम पता लगता है। जी, जानकारी के अनुसार पता चला है कि कूड़े के ढेर बेसमेंट में बहुत ज़्यादा लगे हैं, क्या कारण है सर? लगे थे क्योंकि ये हमारा जो संस्थान है ये MC के उसमें दायरे में नहीं आता है, तो हमने वो बात कर ली है, उनसे रिक्वेस्ट कर ली है, वो उठा रहे हैं। और अब हमारे पास डिप्टी कमिश्नर जी से भी बात हो गई है और ये हम लोग नियमित इसको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। जगत महान न्यूज के लिए BPS खानपुर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।